आई सेड नॉट एवरी टाइम बट सम टाइम हम एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जिसकी रात का कोई किनारा ही नहीं होता। बोले तो वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। वी आर जस्ट वेटिंग कि चलो अब सुबह होगी, अब सुबह होगी, अब एक हेल्दी सुबह होगी और एक खूबसूरत सा दिन होगा। लेकिन वो रात और ज़्यादा काली होती जा रही होती है, और ज़्यादा काली होती जा रही होती है। वी जस्ट वेटिंग की बात थोड़ी कम होगी, कम बिगड़ेगी, संभलने वाली है, अब थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेते हैं, चीज़ें संभल जाएंगी और सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन बात ठीक होने की बजाय बिगड़ती जाती है और सुधरने का कोई चांस ही नहीं है। तो आई थॉट कि द काइंड ऑफ रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ नहीं आता है, थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि अब क्या करें। क्योंकि जो डिसीजंस हम लेते हैं बाद में वो इतने क्लीशियस हो जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, इसको कितना आगे बढ़ाया जाए और कितना पीछे छोड़ दिया जाए। तो इस तरह के रिश्ते में गलती एक ही जगह होती है और वो होती है जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन या फिर गुस्से में लिए हुए डिसीजन। जो आप डिसीजन ले रहे हैं क्या वो फ्रूटफुल है? जो आप सोच रहे हैं क्या वो आपके दोनों के रिलेशन के लिए परफेक्ट है? या जो चीज़ अब आप करने वाले हैं क्या वो फ्रूटफुल होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशन को बचा के रखने के लिए? अब बात ये आती है कि वो सॉरी सबसे पहले कौन बोले? आप बोलोगे या फिर आपको सुनना पसंद है या बोलना नहीं पसंद है? क्योंकि कुछ लोगों को सॉरी सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को सॉरी बोलना पसंद होता है। अब ऐसे में सिचुएशन ख़राब की जाए या फिर सुधार ली जाए, ये भी हमारे ऊपर ही है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स आवर चॉइस और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपकी रिलेशन में अड़ी हुई हैं, जहाँ पे आप सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर आप सॉरी सुनना चाहते हैं, तो यदि आप सॉरी सुनना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए पहले। सामने वाले का रिवर्ट बैक भी आपको वैसा ही आएगा जैसा आप बोलेंगे। पता है कुछ रिश्तों में ना हमें बार बार मौका नहीं मिलता है, चाहे आप लोगों को कितना भी वक्त एक दूसरे के साथ हुआ हो, लेकिन एक दूसरे से जब तक आप बातें नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे को जानेंगे नहीं। इसलिए आप वक्त भी शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ। इफ़ यू हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो अब आप क्या करेंगे? देखिए डिस्टेंस कितना है डजंट मैटर, आपका ट्रस्ट उस रिलेशन में कितना है इट इज़ मैटर। तो लॉन्ग डिस्टेंस और डिस्टेंस तो आजकल रहा नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप, मोबाइल फ़ोन है ना, वीडियो कॉलिंग, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं तो वर्क भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, लेकिन एक जो रिश्ता आपको बहुत खूबसूरत बनाता है वो भी ज़रूरी है। तो कभी कभी वक्त निकालिए और उस लॉन्ग डिस्टेंस की दूरियों को कम कीजिए। आप उनके पास जाइए या फिर उन्हें अपने पास बुलाइए। थोड़ा सा वक्त शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ और इसे अनवांटेडली प्लान कीजिए। बिना किसी प्लानिंग के साथ सडन आप चले गए, आप उनसे मिलने चले गए या फिर वो आपसे मिलने आ गए, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप में होती रहें तो ये एक अच्छा नोट छोड़ती हैं और इससे आपका प्यार बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है और जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो भी थोड़ा कम होता है। होप यू कैन अंडरस्टैंड। चाय, आप टी डेट पे जा सकते हैं, आप कॉफ़ी डेट पे जा सकते हैं। बिकॉज आई एम टी लवर, तो मैं अगर डेट पे गया तो मैं चाय के साथ ज़रूर जाऊंगा, चाय के साथ किसी खूबसूरत इंसान के साथ भी। और अगर आप कुछ और पसंद करते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन एक क्वालिटी टाइम साथ बिताएं। इससे क्या होता है कि आपका ट्रस्ट तो बढ़ता ही है, साथ में आप एक दूसरे को जानते हैं, कुछ अच्छी बातें करते हैं, तो एक दूसरे के साथ वक्त बिताया हुआ अच्छा लगता है डेफिनेटली। और साथ में कुछ खा पी लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। आप एक दूसरे की चॉइस को जानते हैं, किसी को क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है, वो सब भी आपको पता चलता है। तो आप एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो डिस्टेंस कम कीजिए और क्वालिटी टाइम बिताइए, चाय पर जाइए, कॉफ़ी डेट पर जाइए। ये सारी चीज़ें आप अपने रिलेशनशिप में ऐड ऑन कर सकते हैं। बिना बताए ही कई बार ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अच्छा लगता है जब कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है या फिर कोई आपसे प्यार करता है और बिना बताए आप उसके लिए सरप्राइज़ लेके जाते हैं, अच्छा लगता है। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस।
तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन कि आप कौन सी तरीके से आप अपने रिलेशन को बचाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि क्या आप करते हैं अपने रिलेशन को हेल्दी रखने के लिए, कनेक्टिव रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। सो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ वेरी टफ टास्क टू मेक योर रिलेशन फ्रूटफुल, कि अब आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। इट इज़ वेरी ईजी, बट आपको ना गुस्से में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। और अगर आप कोई रिलेशन में हैं तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट तरीका कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जान सकते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसे लगे, कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स कि आप अगर रिलेशन में हैं तो किस तरीके से उसको फ्रूटफुल बना सकते हैं, डेफिनेटली शेयर विद मी। और अगर आपने अभी तक मुझे स्पॉटिफाई पे फॉलो नहीं किया है तो डू डाउनलोड द स्पॉटिफाई ऐप एंड जैसे पॉडकास्ट को सर्च कीजिए, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। मुझे फॉलो कीजिए फॉर माई लेटेस्ट स्पॉटिफाई पॉडकास्ट।